चलिए जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे यूपीयूएमएस के एग्ज़ाम के बारे में। इसके रिलेटेड जो भी नया अपडेट मुझे मिला है, जो भी मैंने संपर्क से पता किया, वो सारी चीज़ें हम उसके बारे में बात करेंगे, यूपीयूएमएस के बारे में। इतना दिन ये जो ई स्वास्थ्य नर्सिंग जो चैनल है, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनके जो थ्योरी कोर्सेज के लिए जाना जाता था, अब से हम प्रयास करेंगे जितनी भी वैकेंसियाँ हैं यूपीयूएमएस के बारे में हम बात करेंगे। और अब मैं आपको इसमें ऐसी एक चीज़ बताऊंगा जो कि आपके क्वेश्चंस हैं, जो कि आपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो उसमें से कितने सही होने की पॉसिबिलिटी है और उसके अकॉर्डिंग फिर कितने नंबर बनेंगे और कितनी कट ऑफ जाएगी। और मैं डेफिनेटली वादा करता हूँ, मैच कर लेना, जब रिजल्ट आए तब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता ही है यूपीयूएमएस जो कि है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जिसका भी एग्जाम हुआ था सैफई इटावा के अंदर, जो कि पढ़ता अपना। तो अभी तक जो सभी जो कट ऑफ मैं कब का देख रहा था, सबके पोल्स देख रहा था, सब जितने भी पोल्स हैं उनको देख रहा था मैं। तो उन पोल के अकॉर्डिंग जो है वो बता रहे थे 380 से लेकर के और 425, तो जो ये कट ऑफ बता रहे थे, तो इस कट ऑफ के बीच में जो बच्चे रहेंगे, सही बात है, इतनी कट ऑफ तो रहेगी रहेगी। अब मैं इसमें से बता दूं आपको कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ऑब्जेक्शन हमने लगाया उसमें सही होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपका लिथियम का क्वेश्चन था। जो लिथियम था, मेनिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस पूछी थी, ठीक है, जो कि मेनिया की आपकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी, उसमें दो ऑप्शन दे रखे, एक था लिथियम वेल्पोरेट और दूसरा जो था आपका जो लिथियम ओनली था। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो ये जाएगा, लिथियम ओनली वाला। तो एक तो आपको जो है बोनस के +3 नंबर आपको यहाँ लिथियम में मिलेंगे। दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा क्वेश्चन जो आपकी सही होने की पॉसिबिलिटी, तो जिन भी बच्चों की ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो अपने नंबर इंक्रीज करते रहना, जो मैं बताऊँ उसके हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया था। जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया था, सॉरी मैथमेटिक्स तो क्या, वो रीजनिंग का ही समझ लीजिए आप, वो रीजनिंग का ही है, जिसमें क्या था, साइन चेंज करने थे, जैसे कि माइनस की जगह नेगेटिव करना था, ऐसा मल्टीप्लाई की जगह नेगेटिव, डिवीजन की जगह प्लस, इस प्रकार से जो साइन चेंज करके उसका कुछ क्वेश्चन था। जिसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, आप उसको अगर गौर से देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है, वो डी ऑप्शन के अंदर क्या था, एक तो चिन्ह कोई लगा हुआ है और कॉमा देकर के क्वेश्चन मार्क है। तो भैया वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे वहाँ पे और कोई साइन आएगा, इसीलिए वो ऑप्शन गलत था। इसके भी आपको +3 नंबर मिलने की 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये तो सीधे ही मिलेंगे भैया, सीधी बात है, क्वेश्चन ही गलत था। ऑप्शन डी के अंदर एक तो चिन्ह तो जो नेगेटिव था या डिवीजन का था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरा चिन्ह था वो क्वेश्चन मार्क का आ गया था। तो क्वेश्चन मार्क का नहीं होगा, वहाँ पर कोई चिन्ह आएगा। तो दो क्वेश्चन के आपके 2 बोनस पॉइंट मैंने बता दी। तीसरा जो आपका बन रहा है वो एक क्वेश्चन था कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल किस कंडीशन के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने आंसर माना था हाइपरथायरॉइड के अंदर। उन्होंने क्वेश्चन माना था हाइपरथायरॉइड, कि भाई हाइपरथायरॉइड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात पूर्ण रूप से गलत है। अब मुझे बताइए, हाइपरथायरॉइड के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो बताओ एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना, ज़्यादा एटीपी बनेगी। तो जो फेट है वो फेट क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में टूटेगा, टूट करके निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ वैसे ही हाइपोथायरॉइड की, तो सीधी सी बात है भाई, हाइपोथायरॉइड के अंदर क्या होगा, तुम्हारा बीएमआर कम होगी, तुम्हारी एनर्जी कम बनेगी, तो ब्लड के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी और बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि उसको फेट को डाइजेस्ट करे, तो वो फेट कहाँ है, पड़ा रहेगा। और जब वो पड़ा रहेगा तो उससे क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल, और जो कोलेस्ट्रॉल है जो इंक्रीज देखने को मिलेगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इसका भी मैंने विद रेफरेंस मैंने ही डालना है, इसका रेफरेंस भी मैंने 3-4 बुक्स है और सिद्धार्थ और ब्रूनर्स बुक है, उसमें भी ये कंसेप्ट दे रखा और ये आंसर उसका दे रखा। तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो जो भी ये बंदे के ये क्वेश्चन सही बन रहे हैं उसके +3 और मान लीजिए, तो कितने हो गए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो आपको और सही होने की पॉसिबिलिटी है, 100% वो सही होगा। वो क्वेश्चन था तुम्हारा, एक सेकेंड है ना, 1, 2, 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिन भी बच्चों के पास में अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची कि भी कौन कौन से क्वेश्चन थे ऑब्जेक्शन में, कौन कौन से सही होने की पॉसिबिलिटी है, आप उन सब तक ये बातें पहुंचा देना कि भैया अगर आपके भी ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और मुझे पता है कंपटीशन लाइफ में चलता है, अगर किसी फ्रेंड के गलत हो रहे होंगे तो आप डेफिनेटली उनको शेयर करेंगे कि ले भाई देख, जो तू नंबर बता रहा था उसमें इतने माइनस कर ले। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर की बात कर रहा हूँ वो था प्ले से रिलेटेड। प्ले से रिलेटेड था, जिसमें पूछा गया था इमोशनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि कौन सा जो प्ले है, कौन सा ऐसा है जो इमोशनल डेवलपमेंट करता है। तो उन्होंने शायद इसका आंसर जो है कोई अलग माना, बल्कि इसका जो आंसर है जो कि आपका जाएगा इंट्रोजेक्शन। कौन सा जाएगा, इंट्रोजेक्शन इसका आंसर जाएगा। जो आंसर कि आपको पीआर यादव की बुक के अंदर भी ये देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। अगर आप पीआर यादव खोलोगे और जब आप पीडियाट्रिक पोर्शन में प्ले खोलोगे तो आपको सेम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर जाएगा तुम्हारा इंट्रोजेक्शन, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में भी पूछा गया क्वेश्चन था। इसने उसका आंसर जो है इंट्रोजेक्शन माना था।
तो इंट्रोडक्शन ही इसका आंसर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आप +3 नंबर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन भी सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर जब मैं 5वें की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां था वो तुम्हारा रहेगा चेस्ट ट्यूब से रिलेटेड। कौन सा रहेगा? चेस्ट ट्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी व्यक्ति को कोई चेस्ट ट्यूब डाली गई है, वो जो चेस्ट ट्यूब है, तो वो बता रहे थे कि डिसक्लोज हो रही है। क्या हो रही है? सॉरी, डिसक्लोज का नहीं था, चेस्ट ट्यूब का क्वेश्चन था। हाँ, एयर आनी बिल्कुल उसमें बंद हो गई थी। क्या आनी बंद हो गई थी? शायद एयर आनी बंद हो गई थी, ऐसा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जिसमें एयर आनी क्या हो रही थी? बंद हो रही थी। तो उन्होंने आंसर माना था कि जो चेस्ट का जो बेस होता है, उस चेस्ट के बेस को हम अस्कल्टेट करेंगे। तो जी ये बात गलत है, चेस्ट के बेस को अस्कल्टेट नहीं करेंगे। इसमें जो जाएगा सबसे पहले, भाई चेस्ट को क्यों अस्कल्टेट करोगे तुम, है ना? सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो आपकी जो ट्यूब है वो कहीं पे बेंड तो नहीं है। ये इसका जो आंसर था, आप क्वेश्चन देख लेना वापस, अगर आपको उसमें कहीं ऑप्शन दिखे ऐसा कि ट्यूब बेंड वाला, तो इसमें भी +3 आप नंबर कर लेना। तो जो उसका आंसर है, जो ट्यूब बेंड जो होता है, उसका आंसर जाएगा। जो ट्यूब बेंड का था, सबसे पहले हम ये असेस करेंगे कि कहीं ट्यूब बेंड तो नहीं हुई है। सेकंड प्रायोरिटी पे आपका ये रहेगा, तो इसके भी आप 3 नंबर असेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6 एक और है जो मैं इसमें था, शायद देखो तुम्हारा टेम्परेचर वगैरह का कोई क्वेश्चन था कि टेम्परेचर इतना हो रखा है, बीपी तुम्हारी इतनी हो रखी है, पल्स भी तुम्हारी इंक्रीज हो रखी थी, और तीनों इंक्रीज हो रखे थे। तो उसका जो सबसे पहला आंसर है, जो उसका आंसर जाएगा, इन्फॉर्म द फिजिशियन। इन्फॉर्म द फिजिशियन या इन्फॉर्म द वो कुछ है, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर या HCP मान लीजिए, या फिर कोई फिजिशियन थे, तो ये उसका आंसर जाएगा। तो +3 ये हो गए। तो टोटल जब तक मेरे ऑब्जेक्शन की बात करूँ कि मैंने कितने लगाए थे और मेरे कितने नंबर बन रहे थे, सब कुछ मैं इसमें बात करूँगा, फिर आप भी समझ लेना। क्योंकि हम नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड सारे एग्जाम हम देंगे, तो किस प्रकार से कब एडमिट कार्ड आएगा, कौन सा सेंटर आएगा, कौन सा सेंटर भरना है, कहाँ भरना, और कौन से भरने में तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, सारी चीज़ें हम इसमें सबसे बातें करेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि भाई कितना क्वेश्चन हुआ? 6 क्वेश्चन हुए। 6 से जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नंबर आप अपने जो है इंक्रीज मान के चलिएगा। तो अब बात करते हैं कि जो कट ऑफ जब बात कर रहे थे, उस कट ऑफ की मैं वापस बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे नंबर आ रहे हैं भैया 390 और कैटेगरी बन रही है मेरी जनरल। अभी मैं 18 नंबर अपने प्लस करने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मानता हूँ 18 आ जाएंगे। तो कितने हुए? 408। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ जाएगी, ना, जो अगर मैं जनरल कैटेगरी की सीधी सी बात करूँ, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो जाएगी वो जाएगी तुम्हारे 300। अब एक अगर 18 नंबर तक के क्वेश्चन सही होते हैं तो ये जाएगी लगभग 395 से 395 भी हो सकती है। तो 390 और 395 से लेकर के 400 तुम्हारे 25 तक ये जो कट ऑफ जाने की पूरी पॉसिबिलिटी जनरल की बन रही है। जबकि मैं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो ओबीसी की बनेगी लगभग तुम्हारे 365 मान लीजिए, क्योंकि जब नंबर इंक्रीज करने की बात करूँ तो 365 मान लीजिए, या 375 मान लीजिए, क्योंकि नंबर इंक्रीज हो गया ना, इसलिए 365 पहले मानते थे, 375 से लेकर के मैं बात कर सकता हूँ सीधी। और जो पीछे वाले आपको पता ही है, मिनिमम इतना रह सकती है ओबीसी की। जबकि तुम SC ST की बात करोगे तो यहाँ पे लगभग 340 तक की जा सकती है, और अगर तुम ST की बात करोगे कैटेगरी की, तो ये लगभग तुम्हारी 320 तक जा सकती है, और 320 से नीचे भी जा सकती है। मोटा हम क्राइटेरिया राजस्थान के बच्चों के लिए बता दें, तो ये जनरल कैटेगरी उनके लिए फॉलो होगी। तो राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो जनरल जो है फॉलो होगी। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण सिंह से रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें चल रही है, कितने आपके नंबर आ रहे हैं, कितने मेरे नंबर आ रहे हैं, कौन सा क्या कुछ मामला, सब उसमें बात करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है आपकी डेफिनेटली, अगर आपको यही देखने को मिलेगी। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर काफ़ी सारे 400 पार ही जाएगी, 400 पार ही जाएगी। अरे भैया, जब यूट्यूब पे पोल चलते हैं ना, उन पोल को एक बार देखा करो। अभी कल्याण सिंह की मैं बात करूँ, KCCI की बात करूँ, तो यहाँ पे पोल के अंदर एक पोल चलाया गया था, किसी 2000 बच्चों ने उसमें वोट किया था। उस 2000 बच्चों के वोट में आप देखोगे ना, तो 15% बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेरे 90+ आए। मुझे बताओ, रिजल्ट के अंदर तो 4 बच्चों के 90+ आए थे, पोल में 15%, तो बता, निकाल लो ना तुम खुद, 2000 का निकाल लो परसेंटेज, लगभग कितना जाएगा तुम्हारा? 2000 का 15% निकाल लो, कितने बच्चे होंगे? 100+ तो वैसे हो गए ना, हो गए 100+ तो हो गए। और बच्चे कितने थे एक्चुअल में? 4। तो ज़्यादा पोल तो है ना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, जो बच्चे अपनी एग्जैक्ट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो अगर ये पोल की मैं बात करूँ, जो UP-UMS का तुम्हारा पोल चला था, इसकी मैं बात करूँ, तो ये जो राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं, लगभग 340 से लेकर के 370 तक के बीच में फंसे हुए हैं। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं 370 तक में आ रहे हैं। अब 380 मान लीजिए, चलो तुम्हारा मन नहीं माना तो 380 मान लो। तो जो 40 नंबर के अंदर पूरा राजस्थान के जितने बच्चे हैं वो सारे इसमें आ रहे हैं। अब जब नंबर ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएंगे? 390 तक के बीच में आ जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी अभी मेरे हिसाब से यही बन रही है। ठीक है, और
जितने भी आप अपने बच्चे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर दीजिए कि भाई ये जो 6 क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन तो मुझे पता है और मैं इनके नंबर की पक्के गारंटी लेता हूँ कि ये तो नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपके द्वारा कितना ऑब्जेक्शन लगाए गए, आपके फ्रेंड ने कितने लगाए, अब आपके फ्रेंड के कितने सही हो रहे हैं, उनके कितने नंबर बन रहे हैं, सारी हम एक पोल के साथ में बात कर लेंगे वापस। बल्कि जबकि ये नंबर तो फिक्स है। अब बात है रिजल्ट की, तो रिजल्ट की लगभग देखो पिछली बार की मैं अगर बात करूँ, है ना, मैं अगर पिछली बार के रिजल्ट की बात करूँ तो जो कि तुम्हारा 2 शायद जून या जुलाई ऐसा कुछ, जो जून है उसमें हुआ था, शायद 2 जून को ऐसा हुआ था, ऐसा ही कुछ है। और उसका जो रिजल्ट है जो कि सितंबर में आया था, ठीक है। तो लगभग 2-2.5 महीने लगाता है। तो इस बार अपना जो एग्ज़ाम है वो मार्च में था, तो मार्च से अगस्त सितंबर सॉरी अप्रैल मई हो गया और ये बाद में जो जून चल रहा है, तो अपना भी रिजल्ट अब इसी में आ रहा है। अब कल तो संडे आ गया, तो संडे की तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, बहुत मुश्किल चांस है संडे का। तो मंडे की जो है पॉसिबिलिटी तुम्हारी अब लग रही है। और जितने भी बच्चे जो कि सेलेक्ट होते हैं UPMS के अंदर, तो आप अपने जो है एक ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप पे, तो उसमें आप मुझे मैसेज कर देना। ग्रुप में हम फिर जितने भी राजस्थान से रिलेटेड जो बच्चे हैं राजस्थान से चलेंगे, ठीक है, तो बाकी हम बातें आगे करते रहेंगे। तो ये थी अपने ऑब्जेक्शन से रिलेटेड बात। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें और अपने जो नंबर हैं रियल में जो आपके नंबर बन रहे हैं, क्योंकि भ्रमित मत करो बच्चों को, बच्चे ऐसे ही टेंशन लेते हैं यार, भ्रमित मत करो, अपने जो रियल एक्चुअल नंबर बन रहे हैं उन नंबर को आप मेंशन करो कमेंट के अंदर, ठीक है। चलो थैंक यू।